So are we live? Yep, we are. Yep, we are. Let me just check. वो 1 मिनट It लगता है ना, doesn't. थोड़ा सा टाइम लगता है. हाँ, वो glitch लगता है. हाँ. I'm just opening. Yes, I think we are live. Yeah, live. Yes, we are live. Hello, Okay. people. Welcome to the Yeah, session. oh my God, this iconic welcoming line I'm hearing for the first time from none other than the Rachita ma'am. Yeah. So, क्या बोली पब्लिक? Do let us know in the chat box. क्या हम आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं? Quickly. Yes, they do can see us. Ma'am, you haven't done full screen again, हाँ, which I told you. हाँ, correct. Do that quickly. वो करो and pin your screen as well like you did for me. Otherwise हम unequal दिखाई देंगे. दे रहे हैं वैसे. Alright बच्चा भाई कैसे सारे के सारे? How are you all doing, munchkins? And मैम के क्या है ये? हाँ? What are they for you, Rachita ma'am? Kids. Yeah, kids. Okay, kids. मैं रचिता मैम के kids और मेरे munchkins. How are you all doing? बिल्कुल सही है चेतन, आप कैसे हो? How are you all doing? Hello everybody. क्या हाल चाल है सबका? भाई अच्छी खासी ठंड पड़ गई है ना नॉर्थ इंडिया में, तो मजा आ रहा है ना. इट्स सो कोजी आउट हियर. यार ये ओशन नाम का स्पेलिंग ऐसा काहे है? OCEN इतना लिटरल काहे कर रखा है तुमने ओशन नाम को? मेरा literal spelling, you know it ना मैम. It's OSHIN. You can very Yeah, I well knew see. that. These kids, these kids, they have done it for their own convenience so that they इन्होंने don't have मजाक to में remember. नहीं लिया इंग्लिश को, उन्होंने लिटरल स्पेलिंग लिया है ओशन. बिल्कुल. और तो फिर बच्चा बाड़ी कैसे है सारे के सारे? क्या चल रहा है? आपके यहाँ भी ठंड पड़ गई, हमारे यहाँ तो काफी पड़ गई. यार बहुत ज्यादा. देहरादून में तो सब वेट करते हैं कब बारिश हो, बिकॉज देहरादून में बारिश हुई है सर्दियों में, मतलब मसूरी में बर्फ. तो सो आपके एवरीवन वहां जस्ट बर्फ रश. नहीं पड़ी? देहरादून में बर्फ नहीं पड़ती है, बट मसूरी में पड़ती है. इट्स हार्डली 30-40 किलोमीटर, 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम मसूरी. सॉरी, देहरादून. सो वी कैन सी इट फ्रॉम आवर टेरेसेस लोगों को आस कहाँ कहाँ पास. से आना पड़ता है, आपके तो बिल्कुल बाजू में है. ओह हाउ नाइस. पर भाई जैसी बर्फ पड़ती है ना, वैसे जाम लग जाता है पूरा का पूरा वो राजपुर रोड में जहां से वो स्टार्ट होता है. सो आई प्रेफर नॉट गोइंग देयर. बहुत मुश्किल हो जाता है. बट इट लुक्स ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल जस्ट. आई विश वी ऑल. सो ऑलराइट यार, मैं बोलती तो हूँ कि जहां लोग मतलब छुट्टियां मनाने जाते हैं, वहां हम बंक मार के जाते थे. गुड वन. गुड. अरे यार मेरी तो बंक की कहानी इतनी गंदी है, मतलब मेरे को ही शर्म आ जाती है. मैंने 12th के जब एक्स्ट्रा क्लासेस हो रहे थे ना, तभी मैंने सोचा कि लेट्स बंक. और मतलब कोई होगा ऐसा जो अपनी मम्मी को फोन करके बोला, मम्मी मम्मी मैं बंक करने जा रही हूँ. And my mom is like, okay बेटा, बस टाइम से घर आ जाना. ओके, थोड़ी देर That's so में आगे sweet. गई और मुझे लगा वो फोमो नहीं आ जाता है कि मैम कुछ बढ़ाना दे. और उस दिन केमिस्ट्री का ही क्लास था, एक्स्ट्रा क्लास. मैं वापस चली गई स्कूल. मेरे को आज भी लगता है मैंने पहली बार बंक करा, वो भी ढंग से नहीं करा. Rachita ma'am, you're such a disgrace to this bunking. वो बोलते नहीं कि वो प्रॉपर टॉपर्स होते हैं जिन्हें मन करता है कि आज तो हम कुछ तूफानी करेंगे, फिर तूफानी का तू करके लगता है कि यार बहुत और नहीं हो तूफानी सकता. तो करा है मैंने. मतलब अभी बच्चों के सामने बताऊंगी तो बोलेगी मैम कैसे हो आप, कैसे कर लेते हो. एक्चुअली वो जो दिवाली टाइम पे बम फूटते हैं ना स्कूल के अंदर, वो तूफान Then मैंने फैलाया हुआ है. वैसे तूफान मैम अभी भी फैलाती हैं, कम तूफानी मैम अभी भी नहीं है. बस वो बंक वाला मुझसे पता नहीं क्यों नहीं हो पाया. मे बी 12th का प्रेशर था और व्हाटसोएवर. माय मॉम से हाँ बेटा ठीक है जाओ, मैं टाइम से आ जाना. ओके मम्मी. वही तो मुझे बंक से प्रॉब्लम नहीं. मुझे तो ये लग रहा है कि पहली बात आपने मम्मा को बताया, लाइक योर पेरेंट्स आर सो कूल. देन योर मॉम इज सुपर कूल. शी इज लाइक हाँ बेटा इट्स ओके, बट जस्ट कम बैक ऑन टाइम. ओ माय गॉड यार, ऐसी मॉम्स कहाँ मिलती हैं? हमें तो नहीं मिली. पूछा नहीं मैं मम्मी से, मम्मी यार आपका माइंडसेट क्या था उस समय? आपको लगा नहीं कि लड़की आपके स्कूल गई है, पढ़ाई नहीं कर रही है, फिर निकल गई? हाउ हाउ कम यू सेड यस? मैंने पूछा नहीं उनसे दोबारा. आई विल आस्क. पूछा
पूछना और नेक्स्ट टाइम फिर आप ये बताना। तो बच्चा पार्टी हमारी बातें तो चलती रहेंगी, ठीक है। आई नेम दीज वीवर्स आओ सखी चुगली करे, दैट्स व्हाट आई डिड विद खुशबू मैम एज वेल, सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू विद रचिता मैम एज वेल, कि आओ सखी चुगली करें। टिल देन गाइस, ठीक है, वीवर का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जल्दी जल्दी वहां से ज्वाइन करिए आप लोग। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, ठीक है। वीवोर का, हाँ ये रहा। एंड बचा पार्टी सी, या फिर तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, और एल्स ओपन अ न्यू टैब एंड टाइप इन www.weekus.in एंड एंटर द कोड 229057। दोनों में से किसी भी तरीके से आप क्या बोलते हैं वीकुस को ज्वाइन कर सकते हो, तो जल्दी जल्दी करो सारे के सारे। तो भाई मैम और कहानियां सुनाओ आप अपनी, तब तक जब तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अरे इट यार सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं मैम, बस बहुत है, मतलब ये जज करने लग जाएंगे। इट्स ओके मैम। कोई नहीं जज कर रहा मैम, आप कोई नहीं बताओ, जज कर रहा। आपकी कोई केमिस्ट्री लैब की, आप साइंस स्टूडेंट थे? हाँ मैं साइंस स्टूडेंट थी, मेरी केमिस्ट्री लैब की बहुत आपकी आवाज कट गई है। ओशन मैम फ्रीज हो गए हैं। ऐसे अटक गए। हाँ आवाज कट गया, अब आ गए। हाँ मैम मेरी केमिस्ट्री लैब की स्टोरी है, क्यों नहीं है। सो मेरी ना क्लास टीचर जो थी वो हमारी केमिस्ट्री की टीचर थी, एंड हर नेम इज चंपा नेगी मैम, ठीक है। लाइक आई हैव टू से हैंड्स डाउन शी इज वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री टीचर्स आई एवर कम अक्रॉस, हाँ ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाया था उन्होंने। एंड हम लोग ना केमिस्ट्री लैब में थे, एंड शी वाज सिटिंग बिहाइंड मी, and she was asking me esterification and all of these reactions from everybody. And standing behind me, and I'm sitting, and she's like, okay, she's massaging my shoulders kind of. तो बच्चों ये वाला बताओ, tell us इसका क्या आंसर है। And everyone is answering, incorrectly. And she goes, तुम लोगों को ये भी नहीं आता, तुमसे और कुछ तुम्हें नहीं। मतलब पूरी क्लास गलत आंसर दे रही है और अकेले मैं धुली जा रही हूँ। And I genuinely believe that after a point of time, my fellow classmates वो जानबूझ के गलत आंसर दे रहे थे, because they were enjoying it thoroughly. कि सबके बदले की मार अकेली मैं खा रही थी। ओह गॉड, ओएमजी। सही है मैम, बहुत बढ़िया। आई होप तुम लोगों ने कुछ पटाखे नहीं फोड़े होंगे केमिस्ट्री लैब में। कई बच्चों को तो लेके ही नहीं जाते लैब में, विच इज सो सैड। उनको एक हाँ दर्शन तो 10th होने क्लास तक नहीं चाहिए, लगा। होने चाहिए। Oh my God. Vedantu says that I came in his dream today, and we met and we clicked a picture. वाह, वाह। वैसे मैम कई बच्चों से मिलती रहती है, और मैम रोक रोक के बच्चों से पूछती भी रहती है और बातें भी करती है, ऐसा मुझे पता चला Who said this? जब ये आप story ट्रैकिंग मुझे पे गए थे। हाँ then that happened. हाँ या yes, so we went on a trek. So मैं कुछ बच्चों से पूछती नहीं हूँ, but that kid basically was like कि मंदिर कितनी दूर है, ट्रैक में ही जा रही थी मंदिर। And he was in 10th class and apparently वो मन्नत मांगने आया था कि उसके मार्क्स अच्छे आ जाए। And I was like, अच्छा बेटा 10th क्लास में इधर आओ, आ जाओ तुम्हें लेते हैं अंकल। तो देखो, तुम्हें ऐसे मैम मिल सकती है, तुम लोग मन्नत मांगने जाओ एंड मैम विल गोइंग फाइंड यू। Yes, but yes, this one incident happened with me when I was at the airport, हम्म। और early morning flight थी, मैं बैंगलोर ही वापस आ रही थी। And this kid, he approaches me, he comes to me and he's like, आपको कोई देखा है। It's like, अच्छा वे है, पहले तो मैं कंफर्म कर रही, तुम कितने बड़े हो। He's like, oh, I was like, yes. Then he clicked a picture with me and he went away. Oh, so sweet. अमेजिंग। सो हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग हमें कहीं मिलते हो, हमसे बात करते हो। सो प्लीज हिचकिचाया मत करो, जस्ट अप्रोच अस एनी टाइम वेयरएवर यू सी अस। चाहे We तुम love it. गलत ही जाने को क्यों ना पकड़ के पूछ लो, बट एटलीस्ट अप्रोच। ऑलराइट, चलिए। चल, ma'am, are you ready? Are you ready for the first question? आई एम, आर यू रेडी? Yes, I am. But I'm not sure how many questions would I be able to answer. But let's see. लेट्स डू इट। Okay, so here's the first question of the day, ma'am. Okay, it's for English. Although Very dash easy. species of a fox are reddish in color, dash Arctic fox is often pure white. Although she's an Arctic fox. Rachita ma'am is so And good at English that I'm pretty so sure that she's gonna win this one. no, I'm not sure. I I'm think pretty sure. although most of the most species of many species fox are What's the answer? C, no B. And नहीं Ah, होना you चाहिए, went. and नहीं होना चाहिए। And नहीं होना चाहिए.
The Arctic fox. It's a specific fox type we are talking about. हाँ, Although most species of fox are reddish in color, but the Arctic fox yeah. is often Many also was pure not one. sounding right. Yeah, most. But an लगा था ना many के बाद, that was the issue. Hmm. An Arctic fox. So we are talking about a specific species. Okay. So All an right. atom has mass number 37, atomic number 17. Find the number of protons in it. ठीक है. 37 minus 17 होता है 20. Is there anywhere 20? A? Let's see. A? Let's see. Protons? No. Number of protons and number of electrons are equal to the number of atomic number. Yes, it should be 17. And then mass number minus atomic number gives you the number of neutrons. मैम केमिस्ट्री में बहुत अच्छी है. इट्स सुपर, मतलब सेट हो गया कि मैम जीतने वाले. सो 17, यस, इट 17 C. इज ऑप्शन सी 17. और जिसने 20 मार्क करा है मैम का पहले सुनते ही हे माँ माता जी, भाई तुम क्या कर रहे हो. एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल एटम के बराबर होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट इफ एटॉमिक नंबर is 17, the number of protons will also be 17. Okay. Guys, you cannot afford to go wrong at this point of time. थोड़ा फोकस करो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है. फाटाफाटी परफॉर्मेंस देने का है. All right. Yes. It gives me such a little, piece of joy. I'm like, wow, कुछ याद है मुझे अपने स्कूल का. So sweet. Hema, Like, Priyansh, Arush, congratulations, guys. Inspired by Rakshak Sir. Okay. Ashok, Chinmoy, Athar, Vitsal, Amrita, and Kashish. Congratulations. क्या बात है बच्चावाड़ी. चलिए, moving on to the next question now, which is going to be for Rachita ma'am over here. Okay, let me read it. Let's see. He wants to spend dash days that are left to him in solitude and meditation. He wants to spend very few days, little days. अरे यार ये तो बड़ा ही यार confusing सा होता है. आप बोलते बोलते बोल जाते हो, but he wants to spend those days that are left to him in solitude and meditation. Frankly, आज तो मैंने भी questions नहीं देखे हैं. Few days. Oh my God, few Lord. days. Very few. Very confused. What's your answer? He wants to spend a few days that are left. I'll go with A. A. Let's see. I was right on your shit. देखो ये बच्चे पार्टी के चक्कर में मैं गड़बड़ कर गई. तुम लोग Okay, मेरे को so गुमराह मत करो, समझ गए? we are talking about like very specific days. Like my guess was Yeah. like, he spends to spend a few days. I was like, the few क्यों नहीं है? Because there are three things: few, a few, and so few. When you say, it means in a negative sense कि कम है. A few is in a hopeful sense कि चलो at least कम, थोड़ा कम है, but कुछ तो है. Then the few means जितना भी बचा कुचा है. So we are talking about very specific days. So the only determiner that qualifies over here is those. कि वो दिन जो उसके पास अब बचे हुए हैं, उन्हें वो सॉलिट्यूड और मेडिटेशन में बिताना चाहता है. सो सी इज द करेक्ट आंसर. यार इस बार तो क्वेश्चन मैंने भी ढंग से नहीं पढ़े हैं, बट गुड जॉब कीर्ति, आई एम प्राउड ऑफ यू. पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है तुमने ढंग का काम करा है, वरना वी1 में इतने आसान सवाल देती है ना. Okay, neutron number is mass number 23 and neutrons number 12. Find the valency of the atom. 11. It will be 281 plus 1. नहीं, 1 तो lose करेगा ना. हाँ, plus 1 should be the valency. D. मैम मेरे को लग रहा है मैम क्वेश्चंस पढ़ के आई है. No, यार what is this? Guys, please advocate for me over here that I know subjects. I am the only teacher among everyone जिसे पता है अपने सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स थोड़ी बहुत नॉलेज है. So yes, it is absolutely 1. कैसे निकाला बच्चा पार्टी? So mass number of neutrons को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास आते हैं atomic number या number of electrons. और number of electrons का electronic configuration लिखेंगे, that comes out to be 281. Valence shell के अंदर कितने electrons? 1. तो valence electron कितना हुआ? 1. अगर valence electron 1 है तो valency भी कितना आएगा? 1. So as अच्छा, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ कि ये कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है? I know. It's sodium. मुझे याद है. हाँ. मुझे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, प्रोटॉन पूरा वो याद है अच्छे से. थोड़ा हाँ, मतलब I remember it until 20.
So I know it's Good sodium. I think health. sodium Na, Huh. It's right? sodium. Am I It's correct? sodium. Yeah, Yes. absolutely right. Good job, Ocean Man. Very cool. Very cool. Nice. It is sodium. Yes. चलो ध्यान आ Okay. गया. Next question. मैंने literally Oh, आज नहीं देखे थे questions. The report concludes sadly that students have dash knowledge of nuclear physics. The report concludes sadly that uh, very few students have some knowledge of nuclear physics. क्या बात है? Option And A. Vedantu ke Vedantu, what scam have I done with you? मैंने कोई scam करा? What scam have I done with you? But yes, ma'am is absolutely correct. It's D. It's D कि बहुत कम students ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी बहुत knowledge है nuclear physics की. Yeah, amazing. Okay, moving on to my question now. I remain so excited for these questions now. मुझे पता है Okay, बस हाँ चलो पहले ये करते हैं फिर बात in करेंगे. silicon is, I don't remember this. Silicon में 3 होनी चाहिए वैलेंसी उसकी या 4 होती है. It's somewhere between आपको 3 or 20 4. तक के याद Aluminium, है ना, आप काउंट करो सिलिकॉन कहाँ फॉल करता है. hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नहीं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन. 4. 4 होनी चाहिए फिर. It's in That's the how 4th we one. do it. Yes. So it is 4 क्योंकि इसका atomic number है 14. Now 14 atomic number का अगर आप electronic configuration लिखेंगे that comes out to be 284. अगर valence electron 4 है तो valency भी 4 होगी. So yes, absolutely fantastic performance. And if I'm not wrong, it will form a covalent bond over an iconic one, right? Yeah, it will. Yes. Ma'am को याद है Okay. subject. So yeah, very proud of you. आरुष, चिन्मय, यथार्थ, गुड जॉब गाइस. तुम लोग ने मतलब लीडर बोर्ड बदल दिया है ऐसा लग रहा है. सो या दैट्स अ प्राउड मोमेंट. हेमा, अमृता, प्रशा, प्रियांश, अशोक, आशीर्वाद एंड अवंतिका. हैट्स ऑफ. चलो फटाफटी. एक second. Oh, MRF tire, ocean ram on fire, weak was under the tire. What is this, Chetan? चेतन कहाँ से लाए हो भाई? इसका क्या था स्क्रीनशॉट ले ये? लो. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. MRF tire, ocean ram on fire, weak was under the tire. कहीं से कुछ भी मतलब. OMG. कहाँ मिलते हैं ऐसे प्राणी? The children are excited because dash teachers are taking them for a picnic today. Their teacher. अभी यहाँ पे 2 देर है, THERE और THEIR. Children are excited because their teacher. I am there for you. THERE. Okay, ठीक है. THERE. You know, I sincerely was thinking कि यार THERE और THEIR में किसी को confusion कैसे हो सकता है? THERE वाला होता है here there, यहाँ वहाँ. THEIR होता है that is a possessive determiner कि तुम possessive कि किसका है वो. There, उनका, उनके teachers. अरे It's यार okay. क्यों नहीं It's होता okay. यार, कंफ्यूजन होता है. बचपन से Yeah, कंफ्यूजन होता है. THERE, THEIR. पता है, that's what I'm saying. लिखते टाइम आपको दिमाग अलग चलता है. जब आप बोलते हो ना, बोलते come out to be right, but that's when very you true. are writing ना, तभी समझ में आता है कि रिविजन हाँ, की जरूरत है. and that's the very reason कि बहुत सारे बच्चे हिंदी बोल पाते हैं पर लिख नहीं पाते अच्छे से. ऊ ई की मात्राएं बहुत जल्दी आराम से गलत हो जाती हैं because बोलना तो आता है. We are so accustomed to speaking it, but we are not so accustomed to writing. That's true. Yes. But yeah, thank you ma'am for giving me another topic जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकती हूँ शॉर्ट्स चैनल पे. I will be also the one जो कि देखेगा वो वीडियो. Okay, so hydrogen exists in 3 isotopic forms. Okay, I know that. Known as protium, deuterium, tritium. Why are all the isotopes neutral in nature? Since these isotopes are neutrons in nature, hence isotop, all the isotopes have 1 electron.
and one proton, hence they are neutral. Yes, B होना चाहिए. B होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से डिसाइड होता है कि उनकी न्यूट्रल रहेंगे या नहीं रहेंगे. If the number of protons and electrons are same, which is inside the nucleus and outside the nucleus, so they're in a more of a neutral state. B. So yes, it is B. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं. अगर हम उन्हें इक्वल नंबर पे रखते हैं तो दैट ऑब्वियसली कम्स आउट टू बी 0. जैसे कि अगर +12 -12, सो दैट विल नलिफाइज ईच अदर्स इफेक्ट्स एंड दैट कम्स आउट टू बी 0. So yes, atoms ही न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनके अंदर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पाए जाते हैं. So Yes, and isotopes are the ones which have same atomic number but different mass number. तो जब atomic number 1 ही जा रहा है तो neutral तो होंगी. Okay, moving ahead. Okay, my question. Hmm. Dash table in cafeteria has napkin dispenser on it. Dash table in cafeteria has a napkin dispenser on it. All tables in cafeteria has napkin dispenser on it. All? Okay, guys, what do you think you're gonna go for? Each table. Guys, which Each one, table A or in B? Quickly. cafeteria has a napkin. Each should be the one. See, if you use all ना तो उसके आगे table नहीं tables आएगा. All tables. Yeah, absolutely. Yes. Each table in cafeteria has a napkin dispenser on it. Yes. So, yeah. It's as simple as बच that. गई. All right. Leaderboard हमने skip कर दिया था. Okay. Arish, Chinmay, Do the Krisha. Krisha Kaushik is here. Okay. We know that you're here. So, good job, guys. बढ़ रहे हैं points. अच्छा लग रहा है. And leaderboard is also shuffling, which is a good part. Adharsh, Priyansh, Hima, Amrita, Ashirvad, Ashok, and Avantika. Perfect. Good. Yeah. चलिए. All right now. Moving ahead. Beautiful. Avantika, Ocean Ma'am. Which experiment was designed by Rutherford? Atoms looks like watermelon. Moving alpha particles fall on thin magnesium foil. Moving alpha. ये C वाला था ना Rutherford's gold foil experiment, जिसके अंदर उसने देखा था कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करे थे डाइवर्जन की वजह से कि इलेक्ट्रॉन्स वाले कितने एंगल पे आ रहे थे. एंड देयर वाज सम 360 डिग्री एंगल पे भी वापस कुछ आए थे पार्टिकल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Rutherford's gold foil experiment. You are very close. हाँ. But experiment जो आपने explain करा वो थोड़ा सा गड़बड़ था. But yes, it is gold foil experiment. तो बच्चा पार्टी मुझे ये बता दो कि ये जो atoms look like watermelon है, ये किसने दिया था? Ocean ma'am, any idea? मुझे याद ही नहीं आ रहा. इसके अलावा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट दिखाते थे यार कि वो प्लेट लगा देते थे वहां से कैसे कैसे जा रहे हैं पार्टिकल्स. मुझे याद तो है कि वाटरमेलन वाला भी एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं याद साइंटिस्ट का. Come on, guys. The watermelon wala. Bilkul. Lisa. Good job. Yes, it is. Thomson, J.J. Thomson. Yes. J.J. Thomson's model of an atom, जिसे हम लोग plum pudding model of an atom के नाम से भी जानते हैं. Yes. So Rutherford जी ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट दिया था जिसके अंदर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का यूज करा था. मैम, वेरी क्लोज टू दैट एक्सप्लेनेशन. बट उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बात नहीं हुई थी. वो इलेक्ट्रॉन्स निकालने चाह रहे थे लेकिन न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई थी, विच वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी डन बाय मिस्टर रदरफोर्ड. और उस एक्सीडेंटल डिस्कवरी से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट को. एंड ही बिकेम वेरी वेरी फेमस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. सो यस, दैट्स राइट. और बच्चे पार्टी, आप लोगों के क्वेश्चन आता है अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो उसकी तैयारी भी जरूर रखना. अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम आयंस, He2+, जिसका मास होता है 4U. ऑलराइट. ओके. आगे बट आगे नहीं, लीडरबोर्ड इसके बाद देखेंगे ना, अभी देखा हमने. हाँ. Oh my God! What is this, ma'am? Guys, this is one of the biggest opportunity that you can see on your screen. That's MVSAT. This is the scholarship test
जो कि अगर आपने छोड़ा तो आप काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। ऐसा क्यों? ओशन मैम विल टेल यू। बिकॉज सबसे पहली बात तो यार मतलब इट्स अ स्कॉलरशिप टेस्ट जहां बच्चे लाखों लाखों इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में स्पेंड करते हैं एंड इवन देन दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट एजुकेशन। वहीं वेदांतु की क्वालिटी एजुकेशन उन्हें सब्सिडियरी रेट पे मिल सकती है बिकॉज दिस इज अ श्योर गारंटीड स्कॉलरशिप टेस्ट जिसको लिखने पे आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप तो जरूर मिलेगी विच कैन गो अप टू 100%। एंड सबसे बढ़िया बात मैम इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है। एब्सोल्युटली दैट्स फ्री। इट। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड आपको बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना है एंड योर रजिस्ट्रेशन विल बी डन। वेरी सिंपल स्टेप्स जो, और क्वेश्चंस भी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स वेरी वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन दैट इज बीन आस्क्ड। एंड ये ऑफलाइन एग्जाम है व्हिच विल बी हैपनिंग ऑन, मैम नेक्स्ट स्लाइड, which will be सेकंड happening in a lot of centers around India. I think इन्होंने दिए हैं या नहीं दिए हैं, we'll check सेकंड in the next दिसंबर, slide. स्टार्टिंग फ्रॉम 2 दिसंबर। हाँ, या I think होना चाहिए. Yes. यस। See, so 2nd, 3rd, 9th and 10th December, these are the dates that you need to mark on your calendars. ठीक है, आपके नियरेस्ट एग्जाम सेंटर में होगा एंड डोंट यू वरी अगर एग्जाम सेंटर आपकी सिटी में लोकेटेड नहीं भी है तब भी आप जाके दे सकते हो बिकॉज द एग्जाम डेट्स आर फॉलोइंग आइदर ऑन सैटरडेज और संडेज, तो आपका स्कूल डे भी नहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। सो अमेजिंग इज दैट। एंड उसके अलावा मैम गिफ्ट्स तो पूछो ही मत, कितने बढ़िया बढ़िया मिल रहे हैं यार। मतलब काश मेरे टाइम पे होता है मैं तो भाग के जाती। काश काश हमें देने को मिल पाता। सो आई रियली विश वी कुड आल्सो अटेंड दैट 5 डे प्रोग्राम इन इसरो। वो रिसर्च सेंटर वाला प्रोग्राम करने का यार बड़ा मन है। सो इफ यू गेट गुड मार्क्स यू हैव अ चांस टू बी देयर इन इसरो फॉर 5 days एंड दैट्स एब्सोल्युटली फ्री। यू डोंट इवन हैव टू पे अ पेनी फॉर दैट। प्लस विन विन सिचुएशन है बॉस, आप लोगों की एग्जाम की तैयारी भी होगी क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा वो ग्रेड 9 का रहेगा, अलॉन्ग विद दैट एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना ही होता है। सो विदाउट एप्टीट्यूड, विदाउट दैट मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस आप कोई भी कॉम्पिटिटिव पास नहीं कर सकते। सो एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पे आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अलॉन्ग विद दैट आपकी पूरी ग्रेड 9 की तैयारी भी हो जाएगी। सो या इट्स अ विन विन सिचुएशन, इजंट इट? इसके अलावा ड्रोन, स्मार्ट वॉचेस जैसे अमेजिंग अमेजिंग गिफ्ट्स है। बियॉन्ड दैट 3 months का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वेदांतु डाउट ऐप का एंड यू आर आल्सो गोना गेट योर AIR ऑल इंडिया रैंक बिकॉज यू आर गोना बी competing against a lot of students across India on a national level. So यार मतलब बहुत ही मजेदार चीज आपके सामने आ रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू वुड नॉट अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। सो बच्चा बाटी प्लीज जल्दी से जाओ, जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू गोना फाइंड द लिंक फॉर दिस सब क्या बोलते हैं MV सैट, उस पर क्लिक करते ही बस एक इजी सा फॉर्म लाइक मैम टोल्ड और आपको बस वो फिल कर देना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू, सो राइट मैम? अभी एक बच्चा पूछ रहा है कि क्रिकेटर्स वर्ल्ड राजस्थान में नहीं है सेंटर, तो बच्चे राजस्थान के पास दिल्ली पड़ता है। सो आज में मैम सेड कि एग्जाम इज ऑन वीकेंड, जिस दिन आपका स्कूल भी नहीं हैम्पर होगा। सो आप लोग बिल्कुल अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाके भी एग्जाम दे सकते हैं। सो या दैट्स एक ट्रिप भी हो जाएगी। एंड सबसे बढ़िया बात पता है, वी आर इंडियंस, हम फ्री की कोई भी चीज नहीं छोड़ते। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, व्हाई वुड यू लेट और गो ये ऑफ इट? गाना है, स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। आपने एग्जाम अटेम्प्ट करा, यू विल डेफिनेटली गेट अ स्कॉलरशिप। उसके अलावा 100% स्कॉलरशिप तक भी जा सकती है, जहां लाखों रुपए खर्च होगे जेई नीट की तैयारी के लिए, वो पूरी तैयारी फ्री में हो सकती है। व्हाई एब्सोल्युटली। नॉट अवेल इट? अपने मम्मी मतलब आई पापा डोंट का सी। थोड़ा ध्यान रखते हुए ऑब्वियसली थोड़ी मेहनत करो, रिवाइज करो एंड गिव योर पेपर बस फोकस के साथ। मजाक में मत दो, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत अच्छी स्कॉलरशिप लाए और आपके मम्मी पापा को आगे आपकी पढ़ाई के लिए पैसा ना देना पड़े, क्योंकि कोचिंग्स का जो पैसा है दैट्स टू मच, और आप लोग भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। सो या थोड़ा सा लोड कम कर सकते हैं थोड़ी मेहनत करके। एग्जैक्टली। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द सेंटर्स, ठीक है, जो आपकी सिटी में लोकेटेड है। आपको अपनी स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहे होंगे, आप चाहो तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से, सो दैट यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट। वरना आप जब रजिस्टर करोगे तो उसके बाद भी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यू कैन सी विच आर द सेंटर्स जो आपके सबसे क्लोजेस्ट पड़ सकते हैं, जहां आप ये एग्जाम देने जा सकते हो। सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। आराम से बस आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। दैट्स इट। इजी ब्रीजी लेमन स्क्वीजी, राइट मंचकिंस?
ऑलराइट, चलिए फिर आई थिंक दिस इज द लास्ट वन. इसके बाद वी आर गोइंग टू बी बैक टू द क्वेश्चंस. Yeah. ये मैम के लिए होगा आई गेस. यस मैम आपके लिए. We were very close in days, those days, but we rarely see each other these days. We were very close in those days. बिल्कुल सही है मैम. Yeah. क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? No, बिल्कुल no, सही. no, no. दीज I'm not दोस्त. being confused. No, no, no. Those days. आज ही ये मेरी उन पुरानी दिनों दोस्त की के साथ बात है. बात हुई है. आज मेरी पुरानी फ्रेंड से बात हुई है तो मैंने कहा यार वो भी क्या दिन थे. Those days. हम्म. क्या तो बोले? बात है. यू नो एक वो सीरियल आता था, ये उन दिनों की बात है. एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड दैट सीरियल. कौन इट सी? वाज इन माय कॉलेज डेज. कॉलेज डेज में आता था मेरा. ये उन दिनों की बात है. ओह ये ओके ओके. केबल पे आता था क्या? इट वाज वेरी. हाँ आता था केबल पे. बट व्हेन आई वाज इन लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज और सेकंड ईयर ऐसी कुछ थे, पता नहीं. समवेयर अराउंड 2018-19 में मैंने ये सीरियल देखा आई गेस. एंड आई लव्ड इट. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. लेट मी नो गाइस इन द चैट सेक्शन कि आपने भी कभी ये सीरियल देखा था. I have no idea. रुचिता मैम ने तो नहीं देखा. इट वाज अबाउट ये मतलब पुराने जमाने की लव स्टोरी वगैरह को लेकर. Okay. Okay, okay. ऑलराइट, Now चलिए. next question is ऑन for you. इन द KLMN शेल, ठीक है, तो थर्ड शेल 2882, सो इट शुड बी 8. बी. बी है ना 8 में? हाँ. Let's see. Let's see. नहीं यार, ये तो मुझे पक्का यकीन है. इट्स 20. KLMN शेल होते हैं. अच्छा अच्छा कौन सा एलिमेंट है? दिस इज कैल्शियम. Yes, it is calcium. So it is the 8. Option B is absolutely perfect answer. So बहुत बढ़िया. मुझे खुशी हो रही है देख के. मैम तो सही दे ही रही है. उसके साथ साथ majority of children are coming up with the right answer. So I'm very happy and proud of you all. Chapde fatte. Good. मुझे किसी Very पे प्राउड nice. नहीं, मुझे खुद पे प्राउड है. मैं सही आंसर दे रही हूँ. आई डोंट केयर अबाउट इट. नहीं मेरे को आप पे भी बहुत प्राउड हो रहा है जस्ट बिकॉज कि ना काफी लोग केमिस्ट्री को नापसंद करते हैं. टीचर्स मेनली जो बोलते हैं अरे यार ये तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है. बट इट्स नॉट. अरे भाई बस इसके अंदर ना प्यार में पढ़ने की जरूरत है. तो केमिस्ट्री का केमिकल लोचा आपके साथ अपने आप होता है. सो या आई लाइक इट. तो बहुत कम में से आप एक ऐसे मुझे मिले हो जो केमिस्ट्री जानता है. सो आई एम हैप्पी. आप खुशबू आपसे पूछना, वो बोलेंगे मुझे बायोलॉजी आती है. कौन? खुशबू बोलेगी दैट शी आल्सो नोस बायोलॉजी. तो बायो तुमको आती है ना? मुझे. अच्छा. ओ. अच्छा ओके. तो या मैम इज ऑल राउंडर देन. ओशन मैम इज एन यस. ऑल राउंडर. यस, मुझे अपनी बस तारीफ सुननी थी. Chinmoy, good job. First position. Congratulations. Arush, Prisha. Nicely done, guys. Atharv, Hema, Priyansh, Amrita, Vantika, Ashirwad, Ashok. Still, guys, you have chance to come up. Thoda sa focus and you can do it. आज तो हमें भी नहीं पता कितने क्वेश्चंस जाएंगे. अभी कुछ तो फ्री के पॉइंटर्स तो ऐसे ही मिल गए हैं. ओके, सो यस, दिस इज फॉर यू मैम. Okay. All she wanted was dash movements of her own. What she wanted was little or a few moments of her own. All right. Antika says that Ocean ma'am definitely topped her class 9. बेटा कर ली थी बस. मरते मराते कर ली थी मैंने. Option C. Yes, it is absolutely correct कि उसे बस कुछ कुछ चंद लम्हे चाहिए थे अपने साथ, जो उसे शायद किसी ने दिए नहीं. So cheesy. Okay. All right. यही तो पर a मजा few आता है ना moments. ऐसे स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के. यार इस सब्जेक्ट में कितना मजा आता होगा. फन. एग्जैक्टली है. मतलब वही लगता है ना कि जब दूसरा सब्जेक्ट ना इंसान ना ऐसे आराम से मक्खन मार के कर लेता है, ऐसा लगता है कि यार इसका सब्जेक्ट आसान है, कभी हमारे सब्जेक्ट में आके देखे. आज पता है बारिश हुई है ना यहाँ पे. तो बारिश जब हुई मुझे खुशबू आई गीली मिट्टी की खुशबू. एंड विच इज लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल खुशबू वन कैन हैव है ना. सो मैंने उसके ऊपर अभी एक शॉर्ट बनाया. तुम लोगों को मिल जाएगा बच्चा पार्टी बहुत जल्दी. एंड मेरे को ऐसे लग रहा था मैं शेरो शायरी कर रही हूँ उसके अंदर. तो एक केमिस्ट्री है इसके पीछे.
मिट्टी की खुशबू के पीछे भी एक केमिस्ट्री है. So that will be revealed soon to you guys, maybe today or tomorrow. तो वो जरूर देखना. That's nice. That's Yeah. nice. I remember the word, that smell of that earthly smell. What do you call it? मुझे याद नहीं आ रहा. Petrichor. Yes, क्या बात है. और देखो इंग्लिश में तो रचिता मैम भी कम नहीं है. थोड़ा 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 थोड़ा. Thoda, thoda, right? Okay, so isobars do not differ in the number of protons, electrons, neutrons, or nucleons. It's isotopes, isobars, and then isotones. Isot, it would be mass number, ना? तो mass numbers में protons, तो उनके electrons और protons को differ करेंगे. I think it's neutrons. Nucleons वाला चीज isotones में होता है, if I'm not wrong. It should be C, neutrons. As per. Let's see if it's C. It's D actually. It's अरे D. बाप रे, तुम लोग क्या कर रहे हो मुन्ना. सो आइसोबार्स देखो, आइसोटोप्स आइसोबार्स एकदम उल्टे होते हैं, है ना. तो आइसोटोप्स के अंदर आपने जैसे कहा एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, जबकि आइसोबार्स के अंदर मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है. न्यूक्लियॉन्स जो है, इसे मैं आलसी टर्म बुलाती हूँ. आलसी इसलिए क्योंकि अगर आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग नहीं आवाज लगानी हो तो उनको मिला के बोल दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स. सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलाकर मास निकाला जाता है एटम का, एंड मास ही सेम होता है. So that's why it is nucleons. So isobars do not differ in the number of nucleons. Okay, I just got a little confused, but I was pretty close. और न्यूट्रॉन्स मैम ने बोला तो तुम लोग ने भी न्यूट्रॉन्स मार्क कर दिया. ये कुछ ज्यादा ही मेरे पे ना भरोसा कर चुके हैं. बेटा केमिस्ट्री की टीचर अल्टीमेटली रचिता मैम है, ठीक है. Okay, I lived in Kenya and Nigeria because of my work, but I don't like either place much. मतलब देख रहे हो मैम को ऑप्शंस भी नहीं देखने पड़े. कौन देगा सारे ऑप्शन. इट्स ईदर डायरेक्टली. मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन नहीं देखना और सीधा 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 पढ़ना ना, वो मुझे ज्यादा बेटर लगा. ऑप्शन देखते ही कंफ्यूज हो जाती हूँ. आपके ऑप्शंस आर टू क्लोज. जैसे नहीं होते कॉम्पिटिटिव के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और ऑप्शंस एकदम कंफ्यूजिंग होते हैं, वैसे लगता है मुझे. यार नहीं यार, मतलब वैसे मेरी प्यारी प्यारी कीर्ति मैम जो है ना, वो ना वीवॉर के टाइम पे इतने इजी सवाल बनाती है. शीज लाइक दूसरे बंदे की थाली में परोस के दे रही हो कि तुम ले लो आंसर्स. टुडे आई फील लाइक कि शी वाज लाइक कि नहीं, मैं अपनी मैम की इज्जत बचाऊंगी आज. मुझे लग रहा है आज बीहू ने आपको परोस के दे दिया थाली में. ही वाज लाइक no नहीं, doubt, बहुत no हो doubt, गया. you're good in chemistry. वो हम नहीं ले सकते आपसे. थैंक यू सो मच. प्रिशा, आदर्श, क्या बात है चिन्मय, कहा कर दिए हो तुम, फर्स्ट से थर्ड पे आ गए हो. कम ऑन. बट प्रिशा, congratulations, you have jumped up. So yeah, I'm happy for you. Priyansh, Amrita, Tharf, Amantika, Ashita, Hima, and Ashok. Good job. Okay, चलिए फिर moving ahead. Okay, so we are on the 22nd question. Yeah. What is the valency of helium? It's 2 ना, 2 है तो 2 ही तो होगी. नहीं, उसकी वैलेंसी 2 कैसी होगी, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है ऑलरेडी. 2 ही तो होते हैं जिनका. इट्स 0. इट डजंट मीन एनीथिंग. कुछ ना देना है ना लेना है, दुनिया से लेन देन ही नहीं है, ना हीलियम का ना बाकी सारे के सारे आपके नोबल गैसेस का. हमारा अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता. फाटाफाटी. Yes, it is absolutely 0. Helium, argon, neon, krypton, xenon, ये सब नोबल गैसेस है. हीलियम एक एक्सेप्शन है. तो जैसे मैम ने एकदम स्टार्टिंग में गलती करी ना, वैसे आप लोग गलती करके आते हैं. हीलियम का आप लोग देखते ही वैलेंसी जो है वो 2 मार्क करके आते हैं, जबकि इसका वैलेंसी होगा 0, क्योंकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ना ही लेने इलेक्ट्रॉन से ना ही देने हैं. सो देयर वुड बी नो चार्ज एज सच ऑन हीलियम बिकॉज इट इज अ नोबल गैस. तो मैं इनको बुलाती हूँ ब्रह्मचारी एलिमेंट्स. जितने भी नोबल गैसेस है, जितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं, वो इसको ब्रह्मचारी एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं. लव टू स्टे सिंगल, नेवर रेडी टू गेट मिंगल. Even I still feel like that. जब मैं भी पढ़ती थी ना, I was like yeah, सबसे बढ़िया है नोबल गैसेस आर द लीस्ट रिएक्टिव वन. किसी से नहीं मतलब उन्हें. बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए होता है.
Absolutely. So yes, that's Chakdi Fitte performance. Option B is the right answer. Good. और ये आपकी क्वेश्चन नॉट ओनली इन योर स्कूल बट आगे जाके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं ओलंपियाड एनटीएससी एक्सेट्रा या Here's the question for you ओके now. Unfortunately, I have dash talent for music, although I have always wanted to be a famous singer. Or unfortunately, I have little talent for music, although I have always wanted to be a famous singer. D, ये मेरी कथा क्यों लिख दी गई है यहाँ पे? you wanted to be? तो इसी बात पे मैम हमें सॉन्ग सुनाएंगे. अरे यार मेरे से ऑलरेडी 2 बार गवा चुके हैं वो. नहीं आपने बोला क्यों आपने बोला आगे बढ़ के बोला अब तो आप पकड़ में आ ही जाओगे मुझे मैंने नहीं बोला पता मेरी था कथा है that I have little talent for music. You didn't, unfortunately. पहला वाला पार्ट भी तो पढ़ लो ना. Unfortunately, I've little. but you always wanted to be a famous singer क्या पता कि वायरल हो जाए मैम You know, when I was मैम very, grab I was this very young. opportunity I've कौन told कौन this in चाहते my हैं कि new. मैम गाना गाएं just give me a अरे thumbs up यार, in chat box come on I'll give you the links ना जहाँ पे मैंने गाया हुआ है वहाँ पे सुन लेना यार. तुम छोड़ दो. live आपने बोला अब तो गाना पड़ेगा अरे यार ये मत करना. अरे ओशन मैम लीडर बोर्ड पढ़ो. चलो लीडर बोर्ड देखते हैं. ओशन मैम लीडर बोर्ड पढ़ेंगे. अवंतिका बोल रही है. चलो हम लीडर बोर्ड. एक लाइन तो गानी पड़ेगी मैम एक लाइन कौन सी बात में? एक लाइन कोई भी जो आपकी मर्जी हो तो मैं वही गा देती हूँ. मैंने लास्ट टाइम इनके लिए गाया था. आई sang गुलाबी आँखें. awesome Can I just shut off the camera and then sing in this play Spotify instead? no Okay. गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी दिल हो गया. That's it. I don't sing well. yeah Don't no embarrass. you do little That's why I said, no. no Also, unfortunately, I'm little. no it was good thank you ma'am Okay. लीडर बोर्ड देखते हैं All right. Shit. I skipped. कोई नहीं, मेरे क्वेश्चन के बाद देखेंगे. Okay, Oh. nucleons are. It is protons plus neutrons. अरे यार मुझे options ये नहीं देखने. I'm just so smart. I just can't tell you. बेहू ने क्या कर दिया है वेदांतु के वेदन प्रो बोल रहे किसके लिए? बेटा फिलहाल जो हमारी गुलाबी आंखें ना वो सेशंस ले लेकर ही हो रखी हैं. Because he's trained us I so much. तो खुद ही के लिए है we are so self obsessed It's like गुलाबी हमारे आंखों में गुलाबी हार्ट्स बने हुए खुद के. It's self love that we promote strongly. So yes, it is absolutely B. Protons and neutrons. अभी हम लोग ने इसके बारे में बात करी है. That provides the mass. So nucleon is a collective term for protons and neutrons present in the center of an atom, which we call it as PR's the nucleus. Good. All right. Charlie, let's have a look at the leaderboard. And on public demand, I'm going to read it. So, Prisha, Amrita, Chinmay, kya baat hai hamare toppers. Arush, Priyansh, Avantika, Ashirbat, Soumya, Kunal, and Hema. यार क्या बात है. मतलब इतने जोश से तुम्हें पढ़ा रहा है ना कोई. इतने जोश से हमें पढ़ा लिया होता हम पता नहीं कहाँ पहुंचे होते. तुम्हें ना पढ़ा रहे होते बस. Okay, next question. Moving on to the 25th one. Okay, so ma'am, okay, I don't think there would be a severe shortage of usable water because there was a lot of downpour yesterday. क्या बात. यार मैं अटक गई हूँ. लैग हो रहा है. नहीं मेरे को ठीक दिख रहा है. हाँ यार ये इंटरनेट अनस्टेबल होगा दोनों जगह. Okay. So yeah. Which one did you select? B. B for boy? B for boy. Okay, yes, there was a lot of downpour yesterday. You're absolutely correct. Yeah. All right. So we are on to the last question of the day now. And that's for Ocean Man. Okay. They are a pair of isotopes, isobars, isotones, none of these. Okay. Isobars and isotopes, they are the atoms of the same elements, whereas isotones are the atoms of different elements.
बट उनके अंदर भी तो कुछ कॉमनैलिटी थी ना. आइसोबार्स If भी तो 15 डिफरेंट minus 7 is थे. 8. हाँ, it is isotones. माइनस करके same number of neutrons आ रहा है. C, isotones. कितने आ रहे? 15 minus 7, 8. 17 minus 8. 8 दोनों में. 8. Yes. Isotones is the right answer. So yes, it's option C. और जिन्होंने isotopes मार्क करा है, जरा 10 उठक बैठक लगा लो अपने आप, चुपचाप. आइसोटोप्स तो भाई अभी तुम पढ़ के आए हो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, सबसे कॉमन एग्जांपल है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर एक ही होता है, एलिमेंट एक जैसे होते हैं, परंतु मासेस आर डिफरेंट. बट इन केस ऑफ आइसोटोन्स आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको उनके मासेस को उनके एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होता है. यस, बहुत Yes. Chalo. Now, ma'am, before we have a look at the final leaderboard, do you have anything to say to the kids? Yes, I'm really proud, except that last question, जो कि तुम लोग ने एकदम भसड़ मचा दिया उसके अंदर. But please focus करो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आराम से करो. एग्जाम के अंदर भी यही होता है, आते जाते क्वेश्चंस को आप लोग गलत कराते हो जस्ट बिकॉज यू आर इन सो मच हरी. और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ के हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, मैम शायद आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि आते जाते क्वेश्चन को हम गलत कराते हैं, and बाद में we regret. So try not to do that. Follow this thing. Make a habit of reading questions properly. चाहे वो आपका grade 9 हो या later grades as well. And one more thing I would like to add up here. Do not miss out on VSAT, and quickly fill up the registration form, and that's absolutely free. Over to बिल्कुल you, सही कहा. ma'am. रचिता मैम ने तो मेरी कहानी बता दी, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्वेश्चन ही गलत करके आ जाते हैं. दैट हैज बीन माय स्टोरी थ्रू आउट माय स्कूल लाइफ. मुझे क्वेश्चन अरे मुझे आता है, एंड देन आई डू इट एंड आई एंड अप डूइंग रॉन्ग बिकॉज ऑफ माय सिली मिस्टेक्स. सो प्लीज डू नॉट रिपीट इट इन योर एकेडमिक एक्सपीरियंस. एंड यस, इंग्लिश के अंदर मन की बात सुनना थोड़ा कम कर दो, ठीक है. मन की बात सिर्फ मोदी जी की सुनते और किसी की नहीं, ठीक है. थोड़ा सा दिमाग लॉजिक लगाना शुरू करो प्लीज. आई वुड रियली अर्ज यू टू डू दैट. All right, now let's have a look at the final leaderboard. So drum rolls, please. Oh, okay. It's just changed. Amrita, congratulations. Prisha and Arush. Good job, guys. Not bad. बहुत बढ़िया. And very close. Points are very, very close. So आप screenshot ले लो, share it on your Insta, share it with your friends कि आज फोड़ के आए. Please do. So yeah, nice. But yeah, it was absolute fun with you guys. And बच्चा बाड़ी, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो यार, ये तो हम बोलना ही भूल गए थे. वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. ये भी तो करना होता है, ठीक है. हमने तुम्हें इतने मजे दिला दिए, हमारी गुरु दक्षिणा दे दो सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में प्लीज. गुरु दक्षिणा हमें चैट सेक्शन में नहीं चाहिए. वी वांट इट इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है. घर में जा जाकर डिफरेंट फोन से सब्सक्राइब कर दो. और सेम वीडियो के अंदर से करना, ये नहीं कि अलग वीडियो पकड़ लो. ये भी कह रहे हैं, ये भी तुम्हारे लिए यू नो चीज हेल्थ कंडीशन है, राइट मैम? Yeah, absolutely. But we really hope that you enjoyed this session. We definitely did. I loved interacting with Rachita ma'am, and now I understand why kids love her so much. Oh, so sweet. See, मैं मैम के सेशंस भी देखती रहती हूँ, so yeah, I too love your sessions. That's so sweet of her. So guys, that's it. चलिए फिर सो जाइए, ठीक है. चद्दर दान के हमारा काम हो गया. बाकी किसी का सेशन आ रहा नहीं आ रहा, हमें फर्क नहीं पड़ता. हमारे बैठ गए बस. भाई मेरा आ रहा है मॉक टेस्ट, मॉक पेपर नंबर 2 at 8 PM. Do not miss out that session क्योंकि हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. हाँ चलो फिर, अब फिर अच्छी तरह का तब तो जाओ, तब कोई चद्दर नहीं तानेगा. चद्दर तान के पढ़ लेना बस. हाँ, आराम से बैठ के रिलैक्स मोड. चलिए फिर देन बाय गाइस. अच्छा, हमको भी तैयारी करनी होगी. See you soon. Bye guys, take care. This is me, Rajda Sachdeva Ocean Man, signing off. Take care.